आज रीड विशेष मुद्दा जो रहेगा वो है सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय का बहुत इजी और आसान और जबरदस्त लेवल का सवाल यहाँ से बनता है। सामाजिक न्याय होता क्या है? सामाजिक न्याय संवैधानिक प्रावधान क्या है? और दूसरी बात हम करें, सामाजिक तौर पे जो असमानताएं हैं और असमानताएं और सामाजिक न्याय स्थापित करने के लिए अब तक सरकार द्वारा और समाज द्वारा जो प्रयास किए गए वो कौन से हैं? और इसके आधार पर इन सारे मुद्दों पर आज की क्लास में हम सबसे पहली बात है कि सामाजिक न्याय क्या होता है। सामाजिक न्याय में हम ये कह सकते हैं कि जो समाज में भेदभाव होता है, भेदभाव अगर नहीं हो, भेदभाव नहीं और सभी मनुष्यों को सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक पूर्वाग्रहों के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव किए बिना, भेदभाव न करके एक समान जो व्यवहार किया जाता है वो सामाजिक न्याय। दूसरी भाषा में मैं यहां से ये कह सकता हूं कि सामाजिक न्याय एक व्यक्ति समाज में जो अवसर और सुविधाएं चाहता है, जैसे मुझे समाज में बहुत सारे अवसर चाहिए, बहुत सारी सुविधाएं चाहिए, वही सुविधाएं दूसरे व्यक्तियों को भी मिले, यही सामाजिक न्याय। सवाल यहां से एक तो परिभाषा लगभग पूछी जाती है कि सामाजिक न्याय कौन सा होता है, क्या होता है यहां से। और दूसरी बात यहां से अपने लिए जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सामाजिक न्याय अब मान लो कि स्थापित करने के प्रयास है सरकार के द्वारा। अब मान लो कि सामाजिक न्याय परिभाषा क्या है, किसकी जिम्मेदारी होती है, इन मुद्दों पर हम आज की क्लास में चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले जैसे मैं देखूं तो एक चीज नोट करना आपको, मैं कहूं कि परिभाषा क्या है तो सवाल यह बनेगा कि सामाजिक न्याय होता क्या है। सामाजिक न्याय होता है, यानी मैं कहूं कि सामाजिक न्याय की जो बुनियाद है ना, सामाजिक न्याय की बुनियाद, सामाजिक न्याय की बुनियाद देखो, बुनियाद सभी मनुष्यों या मानव में, मैं ये कहूं सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक पूर्वाग्रहों, आगे डिटेल से बात करेंगे क्या होता है पूर्वाग्रह, के आधार पर भेदभाव किए बिना समान व्यवहार करना क्या कहलाता है? सामाजिक न्याय कहलाता है। ठीक है, समान व्यवहार करना या समान विचारधारा पर आधारित किसी को मानना सामाजिक व्यवहार की श्रेणी में आता है। दूसरी बात यहां से मैं करूं तो एक चीज, यदि किसी व्यक्ति को जो सुविधाएं, जो अवसर चाहिए, किसी भी व्यक्ति को जो आवश्यक सुविधाएं और जो आपको अवसर चाहिए, हर व्यक्ति को समाज में आवश्यक होते हैं।
हर व्यक्ति को चाहिए होते हैं, ठीक है। जो आपको समाज में सुविधाएं और अवसर चाहिए वो दूसरे व्यक्ति को भी मिले, ये सामाजिक न्याय है। दूसरी परिभाषा में एक से यहां शॉर्ट में ये लिखूं तो समाज में जो सुविधाएं और अवसर, समाज में जो सुविधाएं और अवसर आपको चाहिए वे प्रत्येक व्यक्ति को मिले। आपको चाहिए गाड़ी, बंगला, आपको चाहिए बहुत सारा पैसा, तो वो हर व्यक्ति के लिए चाहिए। वही चीजें किसके लिए चाहिए? वो हर व्यक्ति के लिए चाहिए। यही चीज मुख्य रूप से आपको नोट करनी है कि ये क्या होता है? सामाजिक न्याय होता है। इसी को हम क्या बोलते हैं? सामाजिक न्याय इसको बोलते हैं, ठीक है। दूसरी बात यहां से सबसे बड़ी बात ये होती है कि सामाजिक न्याय की जहां चर्चा होती है वहां पर कुछ और मुद्दे भी इसके संदर्भ में आपको नोटिस करने हैं। और मुद्दों की जैसे मैं बात करूं तो सबसे पहली बात होती है कि सामाजिक न्याय है। जैसे हमने भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना जब हम पढ़ते हैं ना, तो प्रस्तावना अपने लिए कहता है कि सामाजिक न्याय में सामाजिक आर्थिक, यानी न्याय को हमने कहा है कि सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की है। तो सवाल यहां से ये बनता है कि न्याय के प्रकार कौन से? न्याय के प्रकार, और जो हम प्रस्तावनाओं में पढ़कर आए हैं वही प्रकार आपको याद रखने हैं। कौन से? जैसे मैं बात करूं तो एक तो होता है सामाजिक न्याय, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में दे रखा है, ध्यान रखना। सामाजिक न्याय एक होता है, आर्थिक न्याय और एक होता है राजनीतिक न्याय। सामाजिक में तो समाज में ऊंच और नीच के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। समाज में ऊंच और नीच के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात, आर्थिक न्याय में क्या होता है? अमीरी और गरीबी के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए, यह बात इसमें उल्लेखित की गई है। राजनीतिक न्याय की जहां से बात होती है तो राजनीति में सभी व्यक्तियों को समान रूप से वोट देने का अधिकार, प्रत्येक व्यक्ति को वोट देने का समान रूप से अधिकार है, प्रत्येक व्यक्ति को चुनाव लड़ने का अधिकार है, लोकतंत्र में भागीदारी निभाने का अधिकार, यह सामाजिक न्याय है। हर व्यक्ति को अवसर चाहिए चुनाव लड़ने का, हर व्यक्ति को मौका होना चाहिए, हर व्यक्ति को मौका मिले, यह सामाजिक न्याय है। अच्छा, दूसरा सवाल यहां से अपने लिए यह बनता है कि न्याय स्थापित करने की जिम्मेदारी किसकी होती है, यानी कौन है जिसको जो है न्याय स्थापित करेगा, या सामाजिक में समाज में जो मान लो कि परिवर्तन लाने की जिम्मेदारी है, ठीक है। तो मैं यहां से बात करूं सामाजिक न्याय का मतलब सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन स्थापित करने की जिम्मेदारी। तो सामाजिक की परिवर्तन है या सामाजिक बदलाव है लाने की जो जिम्मेदारी है, वो जिम्मेदारी किसकी होती है? क्या पॉइंट नोट करना है, ये जिम्मेदारी होती है, ध्यान रखना कि एक तो प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी है ये, एक याद रखना हमारे समाज की पूरे की जिम्मेदारी है, और तीसरा एक शब्द याद रखना सरकार। इन तीनों की ये जिम्मेदारी है, किसकी? तीनों की ये जिम्मेदारी है कि समाज में सामाजिक परिवर्तन लाए, बदलाव लाए। हर व्यक्ति, कहा जाता है ना, दुनिया को बदलने से पहले आपको खुद को बदलना होगा, और अगर आप खुद को बदल लोगे तो तो दुनिया बदली हुई नजर आएगी अपने आप ही आपको। क्योंकि एक एक व्यक्ति, शुरुआत एक एक व्यक्ति से होता है कि वो भी ऐसा कर रहा है, आप देखा देखी नहीं कर सकते। आपको मान लो को खुद को लाइन में आना है, खुद को अलग आना है,
खुद को आपको टॉप करना है तो आपको खुद को बदलना होगा, है नहीं? आप दूसरों की पढ़ाई को देख ये नहीं कह सकते कि वो पढ़ रहा है वो पढ़ रहा है। आपको खुद को अपना स्टैंड स्थापित करना होगा, आपको खुद का लेवल स्थापित करना होगा। समाज में परिवर्तन है वो हर व्यक्ति चाहता है, लेकिन शुरुआत कोई नहीं करना चाहता। कई सारी कुरीतियां हैं, हर व्यक्ति चाहता है लेकिन शुरुआत कोई करना नहीं चाहता। तो हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है, हर व्यक्ति एक एक व्यक्ति जुड़ जुड़ के क्या बन रहा है, समाज बन रहा है। तो पूरे समाज के ग्रुप की भी जिम्मेदारी है कि वो सामाजिक न्याय स्थापित करे। और यहां से दूसरी बात है कि सरकार की क्या जिम्मेदारी है, सरकार समय समय पर रूल्स वगैरह बनाए, कानून वगैरह बनाए और उसके माध्यम से ये प्रयास करने का कार्य करे, यानी नियम बनाए। जैसे मान लो हम कहते हैं कि दहेज प्रथा निषेध है, जैसे मान लो कि कई सारी कुप्रथाएं हैं, सती प्रथा, डाकनी प्रथा, इनको रोक लगाई है। तो सरकार ने प्रयास किए हैं इस प्रकार के, ये उच्च नीच के आधार पर, गरीबी अमीरी के आधार पर, ठीक है। तो ये सामाजिक न्याय अवसर सबको मिले, सबका नौकरी का अवसर सबको मिले, अनुच्छेद 16 कहता है, सरकार का प्रयास किया हुआ है, ठीक है। तो ये चीज मुख्य रूप से आपको नोट करनी है। और सवाल यहां से ये बनता है कि सामाजिक जो न्याय होता है इसके उद्देश्य क्या है। सामाजिक न्याय के उद्देश्य और सामाजिक न्याय के उद्देश्य है, ज्यादा ध्यान रखना, थोड़ा सा याद रखना। एक तो एक समान समाज की स्थापना करना, यानी हम कह सकते हैं समता मूलक समाज की स्थापना। समता मूलक समाज की स्थापना। और दूसरा है कि जो प्रत्येक समाज का व्यक्ति है, हर व्यक्ति को अपनी जो प्रतिभा होती है उस प्रतिभा को दिखाने का अवसर मिले, उस प्रतिभा को आगे लाने का अवसर मिले, ठीक है। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी जो प्रतिभा है, जैसे मैं बात करूं, प्रत्येक व्यक्ति को अपनी प्रतिभा, टैलेंट, योग्यता को या का विकास करने का अवसर प्रदान करना। हर व्यक्ति को जो उसकी प्रतिभा है उसको निखार लाने का, उसको अवसर देना, यानी सामाजिक न्याय का एक क्या है, उद्देश्य है। तो याद रखना सामाजिक न्याय के पीछे क्या उद्देश्य है। अब सवाल अपने लिए ये बनते हैं, आगे की बात मैं करूं, सवाल अपने लिए ये बनता है कि जो सामाजिक न्याय है, सामाजिक न्याय स्थापित क्यों नहीं हो रहा। सामाजिक न्याय इसलिए स्थापित नहीं हो रहा है क्योंकि समाज में बहुत सारी असमानताएं हैं, काफी सारी क्या है, असमानताएं। और उन असमानताओं से निपटना भी जरूरी है। तो है सवाल ये बनता है कि वो असमानताएं है कौन सी, उन असमानताओं के बारे में जानना अपने लिए जरूरी है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं जैसे बात करूं तो प्रमुख जो असमानता है उसमें सबसे पहले पॉइंट अपने आ जाएगा, एक तो है आर्थिक असमानता ले लेते हैं। आर्थिक असमानता। आर्थिक असमानता होती क्या है, आर्थिक असमानता में क्या होता है, आर्थिक असमानता में क्या होता है, आर्थिक में अमीरी और गरीबी की बात आती है। यानी अगर मैं बात करूं तो समाज है गरीबी और अमीरी के आधार पर बटा होता है। और जो गरीबी और अमीरी के आधार पर बटा होना ही क्या है, गरीबी एवं अमीरी के आधार पर समाज का बटा हुआ होना। समाज में बहुत सारे लोग गरीब है, बहुत सारे लोग अमीर भी है,
अगर हम बात करें अमीर और गरीब के आधार पे, तो समाज में ये एक प्रकार की मान लो कि आर्थिक असमानता है। और हमारे पास में क्या है, जो संसाधन है, जैसे धन संपदा है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, शक्ति है, ये समाज से हर व्यक्ति के लिए बहुमूल्य चीजें हैं, बहुत महत्वपूर्ण ये संसाधन है। और इनका क्या होता है, असमान रूप से वितरण है। असमान यानी कुछ लोगों के पास ज्यादा है और कुछ लोगों के पास में बहुत कम है। जैसे मैं बात करूं जैसे समाज के लोगों में, देखो ये पॉइंट नोट करना है, एक तो धन संपदा, अब तो नो डाउट ये चीज तैयार करो, इससे बाहर जाने के कोई चांस नहीं है, ध्यान में सवाल इससे बाहर नहीं जाएगा। शिक्षा, स्वास्थ्य, शक्ति आदि महत्वपूर्ण संसाधनों का असमान वितरण होना। इन संसाधनों का क्या है, वितरण असमान है। और असमान का मतलब ये हो गया कि गरीबों के पास तो ये संसाधन बहुत कम है और अमीरों के पास ये संसाधन बहुत ज्यादा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये संसाधन वितरित असमान है। यानी अगर कोई गरीब है तो उसके पास में धन संपदा, सीधी सी बात है कि आजकल हम अंदाजा भी किससे लगाते हैं, धन संपदा पे से, संपत्ति से लगाते हैं। गरीब है उसके पास कम मिलेगी। दूसरी बात है, शिक्षा का अवसर उसको कम मिलेगा, यानी गरीब है वो पढ़ा नहीं पाएगा, अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाएगा तो इसका प्रभाव पड़ेगा। और दूसरी बात है स्वास्थ्य, वो अपने स्वास्थ्य के प्रति, हम जैसे राजस्थान के लिए विशेष बात है कि स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क है, बहुत बड़ी बात है, देश के लिए एक अलग अच्छा और जबरदस्त उदाहरण है, ध्यान रखना, ठीक है। शक्ति यानी कार्य करने के लिए, मान लो कि आपको जो चीज चाहिए, जो एनर्जी, जो मान लो कि टेक्निकल चीजें चाहिए, आवश्यक है, मशीनरी चाहिए, ये शक्ति में है, ठीक है। ये इनका उपलब्धता बहुत कम होना, ठीक है, आदि महत्वपूर्ण संसाधनों का असमान वितरण क्या करता है, समाज को गरीब और अमीरी के आधार पर विभाजित कर देता है। दूसरी बात मैं यहां से करूं तो एक मान लो कि विश्व स्तर की मैं बात करूं, विश्व में 20% अमीर लोग हैं, जबकि 20% अमीरों के पास में संसाधन कितने हैं, 80% संसाधन है। विश्व की स्थिति है, ध्यान रखना ये। और विश्व के जो 80%, 20 अमीर हो गए तो 80% कौन से बच्चे, गरीब। और 80% गरीबों के पास में संसाधन कितने हैं, मात्र 20%। गांव में भी यही कंडीशन है। गांव में कुछ लोग तो बहुत ज्यादा अमीर है और कुछ लोग बहुत ज्यादा गरीब है। जो गरीब है उनके पास संसाधन नहीं है, और जो अमीर है उनके पास संसाधन, संपत्ति, स्वास्थ्य, सारी चीजें उसके पास अवेलेबल है। इसका मतलब समाज में सामाजिक न्याय नहीं, समाज एक समान नहीं है। विचारधारा के अनुसार तो कर सकते हैं, लेकिन इन संसाधनों के आधार पर वितरण उनके पास से समान रूप से नहीं होता है, ठीक है। और अवसरों की जो असमानता है, वो आर्थिक असमानता का प्रमुख कारण है। यानी हर व्यक्ति को अवसर ही नहीं मिल पाता। मैं ये लिख दूं, अवसरों की असमानता, आगे डिटेल से पॉइंट को इसको भी सोल्व करेंगे। अवसरों की असमानता आर्थिक असमानता का प्रमुख कारण है। हर व्यक्ति को समान अवसर नहीं मिल पाते, ठीक है। नेक्स्ट अगर नंबर 2 पे बात करें तो अपने आ जाएगा सामाजिक असमानता।
देखो सामाजिक असमानता में क्या आता है, समाज खुद सामाजिक असमानता क्रिएट करता है। समाज में खुद में यह सामाजिक असमानता उत्पन्न की जाती है, यानी समाज द्वारा ही उत्पन्न की जाती है। कैसे उत्पन्न की जाती है? जैसे मैं बात करूं, एक बच्चा जो अपने माता पिता की जो सामाजिक स्थिति देखता है, सामाजिक परिस्थिति देखता है, समाज के उनका लेवल देखता है कि समाज में स्तर क्या है। एक बच्चा अपने माता पिता का सामाजिक स्थिति, सामाजिक लेवल, समाज में इज्जत, चरित्र, सारी चीजें अगर नोटिस करता है, आर्थिक आधार पर कितना लेवल है, बच्चा वही चीज प्राप्त करेगा अपने पिता से, अपने दादा से वही चीजें मिलेगी। एक अमीर व्यक्ति है, अमीर खानदान का व्यक्ति है, तो उनको वही सुख सुविधाएं मिलती है जो बचपन से वो देखता है। एक गरीब व्यक्ति को उतनी सुविधाएं नहीं मिल पाती। एक अमीर व्यक्ति पैदा होते ही कार की स्टीयरिंग पकड़ेगा और कार चलाना सीखने का प्रयास करेगा। एक गरीब व्यक्ति है, उसके पास साइकिल है, तो वो बच्चा साइकिल चलाने का ही प्रयास करेगा, क्योंकि उनके पास में, यानी समाज में उसकी सामाजिक परिस्थिति, उसके माता पिता, उसके समाज ने उसको दिया है, वही तो ग्रहण करेगा वो। ठीक है, ये चीज मुख्य रूप से नोट करनी है। कुल मिला के हम कह सकते हैं कि समाज ही क्या कर रहा है, सामाजिक असमानता उत्पन्न कर रहा है। ठीक है, मैं यहां से लिख दूं कि यह समाज द्वारा ही उत्पन्न की जाती है। यह समाज द्वारा ही उत्पन्न की जाती है। क्यों उत्पन्न की जाती है? कि एक बच्चा समाज का हिस्सा होता है। बच्चा अपने माता पिता की जो सामाजिक परिस्थिति होती है, वो ही प्राप्त करता है। यानी मैं यहां से ये कहूं कि एक माता पिता की जो सामाजिक परिस्थिति होती है, परिस्थिति नहीं है, ध्यान रखना, परिस्थिति हो गई है, और वही सामाजिक परिस्थिति यानी समाज में जो स्थिति है वही बच्चा क्या करेगा, प्राप्त करेगा। अब दूसरी बात मैं यहां से बात करूं, समाज में क्या है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अधिकार संपन्न होते हैं। मैं यहां से बात करूं, या तो कह दूं कि अधिकार संपन्न होते हैं, या मैं कह दूं कि धन संपन्न होते हैं, या मैं कह दूं कि वो समाज में सबसे उच्च दर्जे पे होते हैं। उच्च और नीच के आधार पर अगर बांट करें, तो ये जो अधिकार संपन्न लोग है ना, ये समाज के कुछ लोगों को जो पिछड़े हुए श्रेणी में आते हैं, कुछ लोगों को अयोग्य घोषित कर देते हैं, और कुछ लोगों को अगर वो अयोग्य घोषित कर देते हैं, तो वो अयोग्य लोग हैं समाज से एक अलग साइड में निकल लेते हैं। ठीक है, और जैसे अयोग्य घोषित किया, तो जो अधिकार संपन्न लोग हैं उन लोगों को क्या कर देते हैं, उन लोगों को अधिकारों से वंचित कर देते हैं। यानी उनको क्या कर दिया, अधिकारों से वंचित कर दिया। अब मेरे कहने का मतलब आपको यह समझना है कि अधिकार संपन्न लोग समाज के कुछ सामाजिक तौर पे पिछड़े हुए लोगों को क्या कर देते हैं, अयोग्य घोषित कर देते हैं कि आप हमारे बराबर बैठने के योग्य भी नहीं है। मान लो मैं ये कह दूं, आप हमारे समान चुनाव लड़ने के योग्य भी नहीं है, आपकी इतनी हैसियत नहीं है कि आप हमारे समान बैठ के या हमारे समाज में इस प्रकार से। तो ये फिर धीरे धीरे उनको क्या कर देते हैं, अयोग्य घोषित करने के बाद भी उनको अधिकारों से वंचित कर देते हैं। अधिकारों से वंचित करने का मतलब हो गया बाकी लोगों से पिछड़ना उनका, और ऐसे पिछड़े हुए लोग क्या हो जाते हैं, फिर सामाजिक असमानता का शिकार हो जाते हैं, और
फिर उनके लिए क्या हो जाती है, आने वाले समय की अगर बात करूं तो आने वाली पीढ़ी दर पीढ़ी ये जो परिस्थितियां जो क्रिएट हुई है ना, ये क्या रहती है, कायम रहती है। और पीढ़ी दर पीढ़ी जब कायम रहती है तो आने वाला समाज ये सोचेगा कि हमारे पूर्वज तो इसी समय इसी आधार पर रहे। मैं कभी कभार जैसे बहुत सारे पेरेंट्स है अपने बच्चों को एडमिशन कराने के लिए आते हैं आज भी, तो हम एक चीज नोटिस करते हैं, जालोर पाली इस साइड के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ऊंच और नीच के आधार पर आज भी भेदभाव करते हैं। तो कुछ लोग मान लो कि जैसे निम्न जातियों के कुछ लोग हैं जिनको मानते हैं, वंचित मानते हैं, वो अगर मान लो कि उच्च वर्ग के लोगों के साथ में आते हैं तो वो हमेशा उनके बराबर नहीं बैठ के उनसे नीचे बैठते हैं। मतलब समाज, ये सामाजिक अन्याय है या नहीं है? बिल्कुल है। यहाँ शिक्षा का मैं आज की बात करूं तो जालो और पाली ये क्षेत्र क्यों शिक्षा में पिछड़े हुए हैं, तभी ये चीजें देखने को ज्यादा मिलती है वहां पे। ठीक है, तो अधिकार संपन्न लोगों ने क्या कर दिया, उनको अयोग्य घोषित करके उनको अधिकारों से वंचित कर दिया और उनको बराबर बैठने का तक अधिकार इसमें नहीं दिया गया। तो ये एक विचारधारा है, ध्यान रखना। आने वाले समय में धीरे धीरे इसका सुधार भी होना है। अब दूसरी बात, एक इसमें से एक शब्द निकल के आ रहा है, सामाजिक बहिष्कार। सामाजिक बहिष्कार, आपके लिए याद रखना है कि सामाजिक असमानता में सामाजिक बहिष्कार क्या होता है। सामाजिक बहिष्कार में कुछ ऐसे तौर तरीके अपनाए जाते हैं जिसमें किसी एक वर्ग, एक समूह या व्यक्ति को, वर्ग समूह या व्यक्ति को समाज में पूरी तरह से घुलने मिलने या मिलने घुलने से रोका जाता है। घुलने मिलने से क्या किया जाता है, रोका जाता है, और धीरे धीरे उसको उन समाज की बराबरी के अधिकार से अलग कर दिया जाता है, यानी उनको हाशिए की तरफ धकेल दिया जाता है। ये क्या होता है, सामाजिक, यानी इसी से क्या होती है, सामाजिक असमानता उत्पन्न होती है। देखो इसमें, देखो ये ऐसे तौर तरीके होते हैं जिसमें एक तो या तो व्यक्ति हो सकता है या पूरा व्यक्तियों का एक समूह हो सकता है जिसको हम जाति के आधार पर ले सकते हैं। समूह को समाज में पूरी तरह से घुलने मिलने से रोका जाता है। तो ये समूह, या मैं ये कह दूं, इससे यह धीरे धीरे क्या होते हैं, हाशिए की तरफ धकेल दिए जाते हैं। इससे समाज उन्हें हाशिए पर धकेल देता है। ये एक उदाहरण सामाजिक बहिष्कार, यही क्या है, एक प्रकार से मैं बात करूं तो ये सामाजिक असमानता है। आपसे कह दूं कि मैं धीरे धीरे हास्य, हास्य का मतलब होता है समाज के अंतिम छोर में धकेल दिया जाता है जहां ना सुविधाएं मिलती है ना अधिकार मिलता है, और बाकी सुविधा अधिकारों से ऐसे व्यक्तियों को वंचित कर दिया जाता है। इसको बोलते हैं हास्य पे, समाज के मुख्य वर्ग की धारा से कट कर अलग की ओर धकेल देना, हास्य पर चला जाना होता है। ठीक है, तो ये सामाजिक असमानता की बात इसमें आती है। नेक्स्ट में बात करूं तो नंबर 3 पे बात आ जाएगी अपने अवसरों की असमानता।
अवसरों की असमानता। देखो, पिछड़ेपन का, आर्थिक सामाजिक पिछड़ेपन का ये बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि हर व्यक्ति को अवसर नहीं मिल पाता है। आज आप मान लो कि आपके घर वालों ने आपको अच्छा पढ़ाया लिखाया शिक्षित किया, कुछ ऐसे भी समाज के लोग हैं जिनको पढ़ने तक का मौका नहीं मिला, डिग्री करने तक का मौका नहीं मिला, यहां तक कि उनको विद्यालय जाने तक का मौका नहीं मिला, यानी उनको अवसर ही नहीं मिला। सक्सेस होना बहुत दूर की बात है, पहले पढ़ने का ही अवसर नहीं मिला। इसका मतलब ये होता है कि आर्थिक रूप से अगर हम बात करें तो उनको अवसर नहीं मिलना भी एक प्रकार से आर्थिक और सामाजिक असमानता का कारण क्रिएट होता है यहाँ पे। ठीक है, अब यहां से दो तीन बातें याद रखना। अवसरों की असमानता में कुछ लोग क्या कहते हैं कि अवसरों की असमानता है ना वो सही है, यानी इनको कुछ लोग मानते हैं कि अवसरों की असमानता बिल्कुल सही होती है। ठीक है, और इस आधार पे आर्थिक असमानता मतलब गरीब और अमीर को, एक तो देखो न्याय संगत और सही बताने वाले लोग इसका कारण, यानी कुछ लोग ऐसे होते हैं समाज में जो कहता है कि हाँ अमीरी और गरीबी होना चाहिए, तो वो एक तर्क देते हैं। क्या तर्क देते हैं कि अमीरी और गरीबी होनी चाहिए, तो वो ये कहते हैं कि हर किसी में ये प्रतिभा नहीं होती है, हर कोई ये परिश्रम नहीं कर पाता है, हर किसी में योग्यता नहीं होती है। तो कारण क्या बताते हैं? एक तो देखो कारण ये बताते हैं कि ऐसे लोग जिनमें योग्यताओं की कमी होती है वो हमेशा गरीब होते हैं। एक ऐसे लोग जो परिश्रम नहीं करते हैं ऐसे लोग गरीब होते हैं, ये उनका तर्क होता है। जबकि हकीकत में यहां से बताऊं कि योग्यता में कमी, बहुत सारे लोग हैं जो आज भी, जैसे राजस्थान के पश्चिमी राजस्थान में आज एजुकेशन का लेवल बहुत अच्छा ठीक है, काफी सारे कोचिंग वगैरह और काफी सारे स्कूल विद्यालय वगैरह स्थापित होने से बहुत सारा सुधार हुआ है। पहले कभी पश्चिम राजस्थान से नौकरी नहीं लगते थे, जाते ही नहीं थे इन क्षेत्रों में। क्यों? क्योंकि उन लोगों को पढ़ने का मौका ही नहीं मिलता था, अवसर ही नहीं मिलता था उनको। कुछ पहले लोग शहरों में ही पढ़ लिख के शहरों की नौकरी करते थे, गांव के लोग खेती बाड़ी में और अपने कार्य में व्यस्त हुआ करते थे, वहीं से संतुष्ट थे, रुचि नहीं हुआ करते थे। क्योंकि वो इस वजह से व्यस्त है कि उनको आगे का अवसर ही नहीं पता था, मौका ही नहीं मिलता था। अगर उनको ये मौका नहीं मिल रहा है इसका मतलब उनको इनका अवसर नहीं मिला। तो योग्यता में कोई कमी नहीं है, ध्यान रखना। ठीक है, दूसरी बात मैं यहां से करूं, परिश्रम। परिश्रम की अगर बात करें तो आपने देखा होगा गरीब लोग हैं जैसे मजदूरी करते हैं, बहुत सारे लोग हैं ठेला चला के अपने जीवन यापन करने के लिए कुछ 2 रुपए कमा लेते हैं, कुछ रिक्शा चलाकर कार्य करते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग हैं। पत्थर तोड़ना, जैसे मान लो कि यहाँ हमारे आसपास में बात करें तो मकराना में एक बहुत गहरी गहरी खदान है, खाने हैं, उन गहरी गहरी खदानों में गहराई में जाकर पत्थर तोड़ते हैं, पत्थर निकालते हैं। तो मेरा सवाल यह है कि क्या वो मजदूरी नहीं करते, क्या वो कार्य नहीं करते, क्या वो परिश्रम नहीं करते? एक अच्छे भले व्यक्ति को उन ऊपर खदानों को ऊपर से देखकर नीचे तक देखने में उनको चक्कर आने लगता है, ऐसे स्थानों पे काम करते तो परिश्रम नहीं करते, फिर वो अमीर क्यों नहीं है? अवसर नहीं मिला उनको, मौका नहीं मिला आगे बढ़ने का। ठीक है, दूसरी बात, कुछ लोग आपको और भी मिलेंगे, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो भाग्यवादी होते हैं। भाग्यवादी लोग, भाग्यवादी लोगों को आप कैसे देखोगे? भाग्यवादी लोग कहते हैं कि पिछले जन्म में कोई बुरे कर्म किए होंगे हमने, यानी
अपने पिछले जन्म को लेकर रोना लग जाते हैं। पिछले जन्म में बुरे कर्म किए होंगे, इसलिए इस जन्म में हम क्या हो गए, गरीब हो गए। ठीक है, पिछले जन्म में कोई बुरे कर्म किए होंगे, इसलिए इस जन्म में हम क्या हो गए, इस जन्म में गरीब हो गए। ठीक है, तो ये भाग्यवादी लोगों का एक विचार होता है। इसमें क्या होता है, इस प्रकार के एक विचार होता है। ठीक है, तो अलग अलग लोगों की बात करें तो अलग अलग विचार इसमें लिया जाता है। अच्छा, इसके अलावा मैं जैसे बात करूं, आर्थिक असमानता का प्रमुख कारण है और पर्याप्त रूप से उनको अवसर उपलब्ध नहीं होना। मैं यहां से ये भी लिख दूं, ध्यान रखना, अवसर आर्थिक से हमने बात की थी ना भी, आर्थिक में आर्थिक असमानता का प्रमुख कारण अवसरों का समान रूप से उपलब्ध ना होना। हर किसी व्यक्ति को समान रूप से अवसर नहीं मिल पाते। हाँ, हेलो। आर्थिक असमानता का प्रमुख कारण है अवसरों का समान रूप से उपलब्ध नहीं हो पाना, यानी प्रत्येक व्यक्ति को जो अवसर है वो समान रूप से उपलब्ध नहीं हो पाते, ये प्रमुख कारण। और जब अवसर है समान रूप से उपलब्ध नहीं हो पाते, तो ऐसी स्थिति में ध्यान रखना, जो हाशिए पर लोग होते हैं, योग्यता तो उनकी भी होती है, परिश्रम तो उनकी भी होती है, उनकी प्रतिभा और उनकी जो योग्यता है, उनकी परिश्रम है, वो निरर्थक हो जाती है ऐसी कंडीशन। अवसरों की असमानता के कारण हाशिए हाशिए पर लोगों की परिश्रम और प्रतिभा निरर्थक हो जाती है। एक व्यक्ति बहुत अच्छी मेहनत की, लेकिन उसका परिश्रम है, बहुत परिश्रम करने के बावजूद भी उसको अवसर मान लो कि ढंग से नहीं मिल पाता है। बहुत प्रयास किए, जैसे मैं बात करूं, गांव में कोई स्कूल है, कोई विद्यालय है, जहां पर मान लो कि कॉमर्स से, बायोलॉजी, साइंस से, आर्ट्स से, में से एक ही सब्जेक्ट है, लेकिन भले ही उसकी रुचि हो डॉक्टर बनने की, लेकिन अगर बायोलॉजी नहीं है उसके आसपास के क्षेत्र में, नहीं, उसके घर वाले दूर ले जाके पढ़ा नहीं सकते, तो उसकी आगे की जो इच्छाएं हैं, आगे का जो अवसर है उसके लिए उपलब्ध नहीं हो पाएगा, यानी वो एक सामाजिक तौर पे एक पिछड़े हुए क्षेत्र में ही रह जाता है। ठीक है, तो ये भी एक प्रमुख कारण है जिसको हम बोल सकते हैं कि अवसरों की असमानता भी क्या होती है, एक प्रमुख और महत्वपूर्ण कारण इसमें होता है। ठीक है, अब मेरा सवाल यह है कि जो अवसरों की असमानता होती है, इसके जो कारण है ना,
इसके कारण क्या है इसके अवसरों के असमानता के? इसके कारण देखो, एक तो पूर्वाग्रह, ठीक है, पूर्वाग्रह, एक होता है भेदभाव, एक होता है रूढ़िबद्धता। इस कारण से क्या होता है, अवसरों की असमानता होती है, ये इसके कारण है। और यहां से मैं थोड़े से अगले पॉइंट की बात करूं तो नंबर 4 पे हम बात कर लेंगे इन्हीं कारणों की। नंबर 4 पे आ जाएगी बात थी रूढ़िवादिता। और पूर्वाग्रह, भेदभाव। अब देखो इसमें होता है क्या है, दोनों तीनों चीजें जो भी है उसमें अगर मैं बात करूं तो उनका अलग अलग आधार पे हम अर्थ लेते हैं। पूर्वाग्रह में क्या होता है कि ये एक धारणा है, ये एक ऐसी धारणा है जिसमें सुनी सुनाई बातों पर विश्वास कर लेते हैं, जिनके तथ्यों की हम जांच परख नहीं करते, किसी भी विषय को जाने जाने बिना जांचे परखे उस पर विश्वास कर लेना, उसकी सुनाई सुनाई बातों पर विश्वास कर लेना, ये एक प्रकार से क्या होता है, पूर्वाग्रह होता है। जैसे हम मानते हैं ना, बिल्ली के रास्ता काटने के बाद में कार्य नहीं, ये पूर्वाग्रह, किसने देखा, नहीं होता है नहीं होता, लेकिन हमारे विचार भावनाएं उसके अकॉर्डिंग हो जाती है। सगुन मानने वाले अपसगुन मानने वाले इस प्रकार के विचारों को मानते हैं, ये एक पूर्वाग्रह की धारणा है, इस पर आधारित होती है। ठीक है, ये नई जानकारी अपडेट होने के बावजूद भी ये क्या नहीं करते, ये अपने आप में संशोधन नहीं करते, ये पूर्व कल्पना पर आधारित जो धारणाएं होती है उस धारणा पर ही विश्वास करते हैं। ठीक है, तो ये चीज इसमें नोट करनी है। देखो इसमें यह है एक धारणा है जिसमें किसी विषय के बारे में बिना जांचे बिना परखे केवल सुने सुनाई बातों पर विश्वास कर लेना। अब हमारे पास में मान लो कि इसमें क्या होता है, हमारे पास अगर नई जानकारी है ना कि ऐसा कुछ नहीं होता, मेरे पास पूरा साइंस का प्रूफ पड़ा है, लेकिन ना, बिल्कुल भी नहीं मानेंगे। हम सिर्फ कल्पनाओं पर आधारित जो कल्पित हमारे पास में जानकारी है उसी को मानेंगे। ये हमारी क्या कहलाती है, पूर्वाग्रह। पूर्व की जो धारणाएं समाज में चली आ रही उन्हीं धारणाओं पर विश्वास करना और करते रहना, कोई जांच परख नहीं है, कोई तथ्य हमारे पास उपलब्ध है ना तो भी उन तथ्यों को नहीं मानते हम। अच्छा, एक है रूढ़िबद्धता, रूढ़िवादिता या रूढ़िबद्धता। रूढ़िवादिता में क्या होता है, किसी एक समूह को, किसी मान लो कि पूरे व्यक्तियों के एक समूह को एक समान श्रेणी में स्थापित कर देना, पूरे व्यक्तियों के एक समूह को हम क्या कर देते हैं, एक समान श्रेणियों में स्थापित कर देते हैं। ये खुद पूर्वाग्रह से, ये रूढ़िवादी लोग भी पूर्वाग्रह से ग्रसित होते हैं, रूढ़िवादी लोग भी पूर्वाग्रह की जो विचारधारा है उससे ग्रसित होते हैं। ये अपरिवर्तनीय और कठोर होते हैं, बदलाव नहीं चाहते अपने आप में, ये भी ध्यान रखना है। उदाहरण के लिए हम बात करते हैं, अंग्रेजी काल में कुछ जातियों को जराइम पेशा के तहत चिन्हित किया गया था, पूरी जातियों को, पूरे समूह को शामिल कर लिया गया था, बस ये रूढ़िवादी धारणा है।
ठीक है, जैसे मैं यहां से लिखूं, व्यक्तियों के पूरे समूह को, व्यक्तियों के पूरे समूह को एक श्रेणी में स्थापित करना। पूरे के पूरे समूह को हम क्या कर देते हैं, एक ही श्रेणी में स्थापित कर देते हैं। अब इसमें होता है क्या है कि ये खुद ही लोग भी क्या होते हैं, ये खुद इस प्रकार के जो रूढ़िवादी लोग होते हैं ना, ये पूर्वाग्रह से ग्रसित होते हैं। ये पूर्वाग्रही होते हैं जो अपरिवर्तनीय तथा कठोर होते हैं। अरे जैसे मैं बात कर दूं तो रूढ़िवादी धारणा में एक चीज आता है कि कुछ परिवार ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि हमारे तो बहू घूंघट निकालनी तो निकालनी ही चाहिए। घूंघट निकालने से साइंस कहती नहीं है घूंघट निकालो, संविधान कहता नहीं है समानता के अधिकार के तहत, लेकिन हमारी धारणा है, हम बदलाव नहीं करेंगे, कठोर धारणा है, परिवर्तन नहीं करेंगे, नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे। अपरिवर्तनीय और कठोर विचारधारा के पूर्वाग्रही लोग होते हैं। पहले आपको पता तो पर्दा प्रथा चलते थे, आजकल तो लगभग नष्ट सी हो गई है कि हमारे समाज में पर्दा करना है तो करना ही है, बदलाव नहीं है। अब धीरे धीरे में जिस एजुकेशन का लेवल बढ़ता है ना, शिक्षा के स्तर बढ़ता है ना, वैसे वैसे इसमें क्या हो रहा है, धीरे धीरे सुधार जरूर हो रहा है। ठीक है, ये महत्वपूर्ण बात है, ये होना भी चाहिए। समय के साथ बदलाव प्रकृति का नियम है, ध्यान रखना। एक देखो यहां से बात करें भेदभाव, इसमें ऐसे अवसर होते हैं जो एक व्यक्ति को तो उपलब्ध है, दूसरे के लिए वो नकार दिए जाते हैं, वो भेदभाव होता है। व्यक्ति या समूह के प्रति किया गया व्यवहार जो दूसरे लोगों के लिए खुले है, फिर एक व्यक्ति के लिए अवसर में वो अयोग्य ठहरा देते हैं जो दूसरों के लिए खुले होते हैं। ठीक है, मैं ये लिख दूं, व्यक्ति या समूह के प्रति किया गया व्यवहार, व्यक्ति या समूह के प्रति किया गया व्यवहार जिनमें जिसमें उन्हें उन अवसरों के लिए उन अवसरों के लिए अयोग्य ठहरा देते हैं, जो दूसरों के लिए खुले हैं। एक के लिए तो अवसर है और दूसरे के लिए वो अवसर नहीं है। जैसे समाज में आपने देखा होगा, पहले हम क्या करते थे, जैसे मान लो कि कुआं हुआ करता था, कुआं जहां पर हुआ करता था उस कुएं में मान लो कि हर व्यक्ति को पानी निकालने की अनुमति नहीं होती थी। अब मान लो कि समाज के कुछ लोग हैं उस कुएं से पानी निकाल के पानी भर सकते थे, लेकिन वो एक कुछ ही लोगों के लिए अवसर है, बाकी समाज के अन्य लोगों जो निम्न जातियों के लोग होते थे उनको उस कुएं से पानी निकालना, उस कुएं पर चढ़ने तक मनाही थी। इसका मतलब है कि देखो, किसी व्यक्ति या समूह के प्रति किया गया व्यवहार जिसमें उन अवसरों के लिए अयोग्य ठहरा, अब कुएं से पानी पीने के लिए उनको अयोग्य ठहरा दिया जाता है, जबकि ये दूसरों के लिए खुले, बाकी लोगों के लिए क्या है, खुले। एक नल लगा हुआ है, जैसे मान लो कि बाजार में
उसमें कुछ लोगों कहते हैं कि इसमें कुछ ही लोग हैं, कुछ जातियों के लोग हैं वो पानी भर सकते हैं, बाकी के लिए अलाउ नहीं है। तो सीधी सी बात है कि उनको अवसर से क्या कर रहे हैं, यानी उनको अवसर नहीं दिया जा रहा है, इसका मतलब उनके साथ क्या हो रहा है, भेदभाव हो रहा है। बस यही क्या एक प्रकार से यही सामाजिक असमानता का कारण भी बनता है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट इसे बात करें। एक चीज आती है अपने सामाजिक असमानता से ग्रस्त जो भेदभाव के रूप है उसकी बात करेंगे। कुछ जातियां वर्ग है उनकी रुचियां वगैरह इसकी बात करेंगे, और जो असमानता समाप्ति के प्रयास वगैरह उसकी भी बात करेंगे, लेकिन ये करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। तो आइए जान लेते हैं आज की क्लास में हमने कौन से मुद्दों पर कौन सी बात की। देखो इसमें सबसे पहले हमने बात की थी सामाजिक न्याय की परिभाषा। सामाजिक न्याय की बुनियाद यानी सभी मनुष्यों के सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक पूर्वाग्रहों के आधार पर जो भेदभाव है, भेदभाव नहीं करके उनके साथ समान व्यवहार करना, यानी समाज की जिस व्यक्ति को अवसर और जो सुविधाएं चाहिए वो अन्य दूसरे व्यक्ति को भी मिले, यही सामाजिक न्याय है। ठीक है, प्रकार है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, तीन प्रकार होते हैं। स्थापित करने की जिम्मेदारी होती है व्यक्ति की, समाज की और सरकार की। सामाजिक न्याय के उद्देश्य क्या, समतापूर्वक मूलक समाज की स्थापना और प्रत्येक व्यक्ति को अपनी प्रतिभा का विकास करने का अवसर मिल सके। अब बात आती है असमानता कौन से, तो आर्थिक असमानता एक तो गरीबी और अमीरी के आधार पर, जिसमें धन संपदा, स्वास्थ्य, शक्ति और शिक्षा इनका असमान वितरण होता है। सामाजिक असमानता ये समाज द्वारा उत्पन्न की जाती है। एक बच्चा अपने माता पिता की जो सामाजिक परिस्थिति देखता है वही उसे प्राप्त होती है। ठीक है, अब इसमें जैसे बात करें तो अधिकार संपन्न लोग हैं वो कुछ लोगों को अधिकार अयोग्य ठहराकर उनको अधिकारों से वंचित कर देते हैं, ये सामाजिक असमानता है। बहिष्कार समाज में ऐसे तौर तरीके होते हैं जिसमें क्या होते हैं, किसी व्यक्ति या समूह को समाज के जो मुख्य ठहर रहा है उससे घुलने मिलने से रोका जाता है। ठीक है, उससे रोका जाता है, इससे क्या होता है, उनका हाशिए पर धकेल दिया जाता है। ये एक प्रकार से सामाजिक असमानता है। अवसरों की असमानता की बात करें तो आर्थिक असमानता, मानो कि जैसे न्याय संगत है, सही बताने वाले लोग इसका कारण, यानी जो इसको सही बताते हैं वो कहते हैं कि या तो योग्यता में कमी है कहीं, और या परिश्रम नहीं कर पाने के कारण ये मान लो कि इनको यानी हम बात करें तो आर्थिक रूप से पीछे हुई है। भाग्यवादी लोग मानते हैं कि पिछले जन्म में बुरे कर्म किए होंगे और पिछले जन्मों की हमें सजा अभी मिल रही। बहुत सारे लोगों की ऐसी विचारधारा आपको देखने को मिलेगा कि पिछले जन्म में कोई कमी रही होगी, या हमें कोई बुरे कर्म किए होंगे, या कोई गंडगड़ा के भाटा के ठोकी उली, ठीक है, कोई भी कारण हो सके। ठीक है, आर्थिक असमानता का प्रमुख कारण बात करें तो अवसरों का समान रूप से उपलब्ध न होना भी एक आर्थिक असमानता है, ध्यान रखना। और अवसरों की उपलब्धता के कारण हाशिए पर लोगों को, देखो हाशिए पर लोगों को परिश्रम और जो प्रतिभा होती है उसका निरर्थक हो जाती है। यानी हाशिए पर जो लोग होते हैं उनकी जो परिश्रम है वो और प्रतिभा है ये क्या हो जाती है, निरर्थक हो जाती है। यानी प्रतिभा और परिश्रम जो मेहनत करते हैं वो निरर्थक हो जाती है। और अवसरों के समानता का प्रमुख कारण है वो है रूढ़िवादिता, पूर्वाग्रह, भेदभाव। पूर्वाग्रह क्या, ये एक धारणा है जिसमें किसी विषय के बारे में जानने बिना जांचे, बिना जानने परखे विश्वास कर लेते हैं केवल सुनी सुनाई बातों पर, और ये पूर्वाग्रह है। और ये नई जानकारी दोगे ना आप तो भी नहीं मानेंगे, पहली वाली बात ही मानेंगे। ठीक है, और रूढ़िवादिता है व्यक्तियों में समूह या श्रेणी को ऐसी श्रेणी में स्थापित कर देते हैं, ये पूर्ण रूप से अपरिवर्तनीय कठोर होते हैं। आपने देखना रूढ़िवादिता के उदाहरण कहाँ मिलते हैं, अपने रूढ़िवादिता के उदाहरण मिलते हैं अपने जरायम पेशा ब्रिटिश काल में। जैसे ना मैं बात करूं जरायम, और कुछ जातियां जिनको चोर माना जाता था और जरायम पेशा में मानकर उनको क्या कर दिया था, उनको सुबह और शाम थाने में आकर हाजिरी लगानी पड़ती थी। ऐसी कुछ जातियों को चिन्हित कर दिया था, वो रूढ़िवादिता अंग्रेजी ब्रिटिश काल के उदाहरण है, ध्यान रखना ये। ठीक है, भेदभाव व्यक्ति और समूह के प्रति किया गया व्यवहार जिसमें उन्हें उन अवसरों के लिए अयोग्य ठहरा दिया जाता है जो बाकी दूसरे लोगों के लिए खुले होते हैं, एक प्रकार से क्या होता है, भेदभाव होता है। ये महत्वपूर्ण जानकारी, महत्वपूर्ण तथ्य जो आज की क्लास से हमने बात की सामाजिक न्याय की। इसके अगले भाग में थोड़ी सी और जानकारी है, सारी जानकारी पूरी डिटेल के साथ अच्छे से और बेहतरीन तरीके से जानेंगे। तो जितने साथी जुड़े उनका आभार, कंटिन्यू जुड़े रहिए, अपने दोस्तों तक ये बात पहुंचाइए, आप ज्वाइन करवाइए, जुड़ाइए। जितने साथी आपके साथ जो तैयारी कर रहे हैं रीट की, उनको ज्यादा से ज्यादा इस क्लास से आपको जोड़ने का प्रयास करना है। ठीक है, आज के लिए जय हिंद, धन्यवाद साथियों।